बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कारीगर रहता था। ये अति गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा घर था, परंतु जमीन नहीं थी। ये बहुत मेहनत करता था, किंतु उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वह अब अच्छे से अपना घर चला सके। गरीबी से तंग आकर कारीगर ने सोचा कि ये यहाँ गांव छोड़ दूं और किसी दूसरे शहर जाकर वहाँ नया काम धंधा शुरू करूं। कारीगर जब अपना गांव छोड़कर जंगल के रास्ते शहर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक बीमार ऊँटनी दिखी। ऊँटनी का एक छोटा सा बच्चा भी था, जो ऊँटनी के आसपास घूम रहा था। कारीगर ने जब ऊँटनी की ये हालत देखी तो उसे ऊँटनी और उसके बच्चे पर दया आ गई। कारीगर ऊँटनी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वापस अपने गांव घर आ गया और उसने जड़ी बूटियों से ऊँटनी का इलाज किया। जंगल से पत्तों भरी हरी भरी कोपलों वाली शाखाएं काटकर ऊँटनी को खिलाई। ऊँटनी कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। अब कारीगर ने बच्चे और ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी का दूध पीकर बड़े होने लगे। कारीगर ऊँटनी का दूध ले जाकर शहर में बेच देता था। धीरे धीरे ऊँटनी का बच्चा बड़ा हो गया। कारीगर ने ऊँटनी के बच्चे के गले में घंटी बांध दी, जिससे ये कहीं भी जाता तो घंटी की आवाज़ से उसका पता चल जाता था ये इधर घर है। गले में घंटी बंधे होने से ऊँट का नाम घंटा घर पड़ गया। ऊँटनी का बच्चा बड़ा होने पर कारीगर की माला टुलाई का काम करने लगा, जिससे कारीगर की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। कारीगर ने दूसरे गांव जाकर एक ऊँटनी और खरीद ली। कुछ दिनों में कारीगर के पास बहुत से ऊँट ऊँटनी और उसके बच्चे हो गए। इससे कारीगर का व्यापार चल पड़ा। कारीगर ने अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ मजदूर लगवा लिए और नया घर बनवा लिया। कारीगर घंटा घर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए यहाँ दूसरे ऊँट ऊँटनी की तुलना में उसे विशेष महत्व देता था। इधर घंटा घर को घमंड हो गया कि ये दूसरे ऊँट ऊँटनी से अलग है। ये अपने आप को दूसरों से विशेष समझने लगा। घंटा घर जब भी पत्ते खाने के लिए जंगल जाता तो दूसरे ऊँटों से अलग हो जाता था। इस प्रकार घंटा घर के घमंड के कारण यहाँ सबसे अलग थलल रहने लगा। घंटा घर को दूसरे ऊँटों ने कई बार समझाया कि यहाँ घंटा उतार दे। इस घंटे की आवाज़ के कारण जंगल में खूंखार जानवर तुझे दूर से ही पहचान जाते हैं, लेकिन ये सोचता था कि उसका मालिक सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता है, इसीलिए दूसरे ऊँट उसे जलते हैं और जलने के कारण यहाँ ऐसा करते। घंटा घर के घंटे की आवाज़ के कारण जंगल का शेर हमेशा उसकी स्थिति को भाप जाता था, लेकिन ऊँटों ने झुंड में रहने के कारण उस पर हमला नहीं कर पाता था। एक दिन सभी ऊँट जंगल के पत्ते खाकर वापस लौट रहे थे। घंटा घर अपनी ही मस्ती और घमंड
के कारण जंगल से सबसे अलग चल रहा था और दूसरे ऊँटों से बहुत दूर हो गया। शेर ने घंटा घर के घंटे की आवाज़ से उसका पीछा किया और उसे अकेला पाकर उस पर झपटा मारा, उसका शिकार कर लिया। इस प्रकार घंटा घर ऊँट अपने घमंड के कारण मारा गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।